ऐसा क्या हुआ जब तीर्थ नगरी हरिद्वार में मोक्षदायिनी गंगा मैया अचानक से सूख गई और देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए जगह जगह भटकते रहे और मोक्षदायिनी गंगा मैया में पिंडदान करना, अस्थि विसर्जन करना मुश्किल हो गया। और साथ ही साथ मोक्षदायिनी गंगा मैया के सूखने के बाद गंगा मैया के नीचे कुछ ऐसे रहस्य दिखाई दिए। जब आप उन रहस्यों के बारे में जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, हरिद्वार के एक आश्रम से एक पंडित प्रतिदिन गंगा मैया में स्नान करके मां मनसा देवी के दर्शन किया करता था। लेकिन 26 सितंबर 2023 को उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको देखकर वह ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। ब्राह्मण रोजाना की तरह हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचा। हरिद्वार में हर की पौड़ी के अलावा हर की पौड़ी के आसपास मोक्षदायिनी गंगा मैया के तट पर अनेक घाट बनाए गए हैं। हरिद्वार हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हरिद्वार वही स्थान है जहां से सभी देवी देवताओं तक पहुंचा जा सकता है। हरिद्वार में ही हमारी मोक्षदायिनी गंगा मैया ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को छोड़कर धरती पर पहुंचती है। हरिद्वार में मोक्षदायिनी गंगा मैया के तट पर बने अनेक घाटों की अपनी अपनी पौराणिक कहानी है। हरिद्वार तीर्थ उन 4 स्थानों में आता है जहां पर प्रत्येक 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार के अलावा बाकी 3 स्थान प्रयागराज, उज्जैन तथा नासिक हैं। हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर होने वाली विशाल गंगा आरती देश विदेशों में प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचते हैं और गंगा आरती में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का यह नज़ारा सचमुच बहुत ही आनंदमय होता है। हरिद्वार बाबा रामदेव की कर्म भूमि भी है। हरिद्वार में बाबा रामदेव द्वारा बनाई गई पतंजलि योगपीठ तथा पतंजलि विश्वविद्यालय स्थित है। आप पतंजलि विश्वविद्यालय में बुकिंग कराकर योगा सीख सकते हैं। हरिद्वार में पवित्र मां मनसा देवी का मंदिर शिवालिक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यहाँ पर मां मनसा देवी के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां मनसा देवी के मंदिर में मनोकामना का धागा भी बांधा जाता है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि मनोकामना का धागा बांधने से मां मनसा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मां मनसा देवी के भवन तक जाने के लिए आप पैदल या फिर उड़न खटोले की मदद ले सकते हैं। हरिद्वार भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हरिद्वार की स्थापना 1700 वर्ष पूर्व हुई थी। समय समय पर हरिद्वार तीर्थ के अंदर अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही चमत्कार 26 सितंबर 2023 को ब्राह्मण ने देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। जैसे ही ब्राह्मण स्नान करने के लिए गंगा मैया में पहुंचा तो गंगा मैया का जल स्तर एकाएक कम होने लगा। वह ब्राह्मण उस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ब्राह्मण स्नान करने के पश्चात मां मनसा देवी के दर्शन के लिए चला गया। ब्राह्मण जब दर्शन करने के पश्चात वापस हर की पौड़ी पर पहुंचा तो ब्राह्मण ने हर की पौड़ी पर जो देखा उसको देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि हरिद्वार के इस पवित्र तीर्थ से मोक्षदायिनी गंगा मैया बिल्कुल सूख चुकी थी और देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए जगह जगह भटक रहे थे और पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए भी गंगा मैया में बिल्कुल भी जल नहीं बचा था। जब ब्राह्मण सूखी हुई बड़ी गंगा के मध्य पहुंचा तो उसने सूखी हुई गंगा के मध्य जो देखा उसको देखकर ब्राह्मण के होश उड़ गए। ब्राह्मण ने देखा कि सूखी हुई गंगा में अंग्रेजों के समय की रेल की पटरी स्थित है। ये रेल की पटरी काफी दूर तक दिखाई दे रही थी। ब्राह्मण को ये समझ नहीं आया कि ये रेल की पटरी गंगा मैया के नीचे कहां से और कैसे आई होगी। क्या मोक्षदायिनी गंगा मैया के नीचे प्राचीन काल में रेलगाड़ियां चलती थीं? इस रेल की पटरी को देखकर देश विदेश से आए सभी श्रद्धालु हैरान थे।
क्या ये मोक्षदायिनी गंगा मैया का चमत्कार है या फिर ये बात सत्य है कि पहले इस गंगा मैया के स्थान पर रेलगाड़ियां चलती थी। ब्राह्मण ने इस रेल की पटरी के बारे में काफी लोगों से पता करने की कोशिश की, लेकिन इस रेल की पटरी का कोई सही जवाब नहीं मिल सका। ब्राह्मण सूखी हुई गंगा के मध्य से होते हुए जैसे ही वह धनुष पुल के आसपास पहुंचा तो उसने गंगा मैया के बीच कुछ लोगों को देखा जो गंगा मैया के सूख जाने के पश्चात गंगा मैया के पत्थरों के बीच कुछ ढूंढ रहे थे। ब्राह्मण ने इस रहस्य को पता किया तो पता चला कि ये सभी लोग गंगा मैया के सूख जाने के पश्चात गंगा मैया में सोना चांदी ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोगों को बड़ी मात्रा में सोना चांदी मिल भी रहा था। फिर ब्राह्मण ने सोचा था कि आखिर मोक्षदायिनी गंगा मैया में ये सोना चांदी आता कहाँ से है। इसके बारे में काफी जानकारी लेने के पश्चात पता चला कि देश विदेश से आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु अपनी मनोकामना के हिसाब से सोना चांदी गंगा मैया को अर्पित करते हैं। ये वही सोना चांदी है जिसको गंगा मैया के सूखने के पश्चात ये लोग ढूंढ रहे थे। मोक्षदायिनी गंगा मैया के सूख जाने के बाद हरिद्वार के सभी घाटों से रौनक अचानक से गायब हो गई थी। ब्राह्मण ने अस्थि विसर्जन घाट पर जाकर देखा। दूर दूर से अस्थि विसर्जन तथा पिंडदान करने के लिए आए लोग भी दर दर भटक रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोक्षदायिनी गंगा मैया हरिद्वार में अचानक से सूख गई? ये सबसे बड़ा सवाल ब्राह्मण के दिमाग में बार बार घूम रहा था। ब्राह्मण इसका पता लगाने के लिए भीमगौड़ा बैराज पहुंच गया। भीमगौड़ा बैराज हरिद्वार का वो स्थान है जहां पर हिमालय से आने वाली पवित्र गंगा मैया के जल को कंट्रोल किया जाता है और भीमगौड़ा बैराज से ही जल को हर की पौड़ी तथा मुख्य गंगा मैया में छोड़ा जाता है। भीमगौड़ा बैराज के कुछ कर्मचारियों ने ब्राह्मण को कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष नवरात्रियों से लेकर दिवाली तक मोक्षदायिनी गंगा मैया का जल हर की पौड़ी से रोक दिया जाता है ताकि हर की पौड़ी के सभी पवित्र घाटों पर गंगा मैया में साफ सफाई की जा सके। और मानसून के समय ज्यादा पत्थर और रेत आ जाने के कारण हर की पौड़ी के मुख्य घाटों पर ऊंचे नीचे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे मोक्षदायिनी गंगा मैया में किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। गंगा मैया के सूखने के पश्चात जेसीबी के द्वारा इन सभी गड्ढों को भरा जाता है। वैसे इस स्थिति में भी प्रतिदिन हर की पौड़ी की छोटी गंगा में विश्व प्रसिद्ध गंगा मैया की आरती कराने के लिए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ा जाता है। दोस्तों, ये थी हर की पौड़ी की रहस्यमयी घटना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।